अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, आज रेड सॉस टोमेटो पास्ता की बड़ी ही आसान सी रेसिपी लेकर आए हैं। जिसने कभी भी नहीं बनाया होगा पास्ता, वो भी आसानी से बना लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने एक पैन रख दिया है गैस पर, उसमें हम 4 कप जितना पानी डालेंगे। 2 कप हमारा पास्ता है, वज़न में 250 ग्राम है। तो उबालने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डाला जाता है ना, इसलिए हम 4 कप पानी डाल दे रहे हैं। आप उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल दे रहे हैं, 1 छोटा चम्मच तेल डाल दे रहे हैं। पास्ते में कोई टेस्ट नहीं होता है, इसलिए नमक डाला जाता है तो वो नमकीन हो जाता है। और तेल डाल देते हैं इसलिए कि पास्ता एक दूसरे में चिपके ना। देखिए हमारा पानी अब उबलने लगा है। अब हम इसमें पास्ते को डालेंगे। ये 2 कप पास्ता है, उसको हम इसमें डाल दे रहे हैं और इसको 7-8 मिनट तक पकाएंगे। इसको 90% तक हमें पकाना है और 10% तो ये सॉस के साथ पकेगा तो हो जाएगा, इसलिए इसे ओवर कुक नहीं करना है। इसको हमने ढक दिया है। अब 7-8 मिनट हो गए हैं। देखिए पास्ते को काटने से ऐसा लग रहा है कि इसमें हल्की सी कसर बाकी है, तो अब हम इस पास्ते को निकाल ले रहे हैं। इसको हम एक स्ट्रेनर में छान ले रहे हैं और छानने के बाद हम इस पर पानी डाल देंगे। पानी डालने से इसका पकने का प्रोसेस बंद हो जाएगा, नहीं तो हमारा पास्ता पूरी तरह से पक जाएगा। और पानी डालने के बाद इसको इस तरह से फैला के एक तरफ रख दे रहे हैं। अब जब तक ये ठंडा होगा तब तक चलिए हम दूसरी तैयारी कर ले रहे हैं। अब इसके लिए हमें एक सॉस बनाना है। तो हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। इसका देखिए पिछला सिरा इस तरह से हम चाकू से निकाल दे रहे हैं और इस पर कट का निशान लगा देंगे दोनों तरफ से। इस तरह से हम अपने चारों टमाटरों को इस तरह से काट दे रहे हैं। और एक पतीले में पानी हमने उबलने के लिए रख दिया है 2 कप। देखिए पानी उबलने लगा है। अब हम इसमें टमाटरों को डाल देंगे। टमाटरों को हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस 2-3 मिनट तक इसको हम पानी में उबाल लेंगे। फिर इससे इसकी स्किन आसानी से निकल जाएगी। देखिए टमाटर हमारा उबल चुका है और अब हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल ले रहे हैं और इसमें एक थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, जिससे टमाटर हमारे थोड़े से ठंडे हो जाएं। और उसके बाद हम टमाटरों के छिलके को निकाल लेंगे। देखिए इसकी स्किन बहुत आसानी से निकल जा रही है। इस तरह से हम टमाटरों को ठंडा कर लेंगे और मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसकी हमें एक प्यूरी तैयार करनी है। देखिए हमने टमाटरों को जार में डाल दिया है। अब इसकी प्यूरी बनाने जा रहे हैं। इसको पीस लेंगे तो हमारी प्यूरी बन जाएगी। उसके बाद हम इसका सॉस बनाएंगे। हमने गैस पे पैन रख दिया था, 2 बड़े चम्मच हमने उसमें तेल डाल दिया है, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है इसमें। बस हल्का सा इसे 1-8 मिनट तक पकाएंगे। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको हमने बारीक काट लिया है, इसको डाल देंगे। इसको भी हम ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, बस 2-3 मिनट तक इसको भी पकाएंगे। बस हल्की सी ये फ्राई हो जाए, गलाना नहीं है इसे। अब देखिए जो प्यूरी हमने बनाई थी टमाटर की, उसको हमने इसमें डाल दिया है और हमने 4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च को गर्म पानी में 10 मिनट पहले भिगा दिया था, वो अच्छी तरीके से भीग गया है। तो अब उस पेस्ट को भी हम इसमें डाल दे रहे हैं और प्याले में थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है। पास्ता उबालते वक्त हमने 1 कप पानी उसमें से निकाल लिया था, उसी पानी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मिक्सी के जार में भी हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, उसको भी खंगाल कर इसमें ले लेंगे, जिससे प्यूरी हमारी पूरी तरह से आ जाए। और इसको हम ढक्कन लगाकर 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दे रहे हैं। देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं और इसका एक्स्ट्रा पानी देखिए सूख चुका है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल दे रहे हैं, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच छोटे चम्मच शक्कर और आधा चम्मच ऑर्गेनो डाला है हमने, और 2 छोटा चम्मच हम इसमें केचप डाल दे रहे हैं। ये सबको डालने से जब हम सॉस बनाएंगे तो हमारा सॉस बहुत ही अच्छा, टेस्टी और खुशबू वाला बनेगा। अब देखिए सॉस हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें हल्के हाथों से पास्ते को धीरे धीरे इसमें मिला लेंगे, जिससे पूरे पास्ते पर सॉस की कोटिंग खूब अच्छी सी हो जाए। अब इसमें हम
मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी डाल दे रहे हैं, क्योंकि चीज़ डाल देने से थोड़ा सा और अच्छा ये पास्ता हो जाएगा। इसमें मोज़रेला चीज़ हमने थोड़ी सी डाल दी है। इसको हम हल्का हल्का चला देंगे। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी प्रोसेस्ड चीज़ डाल दिया है। हमने किसी सब्ज़ी का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो अपनी मनचाही सब्जियों का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारा पास्ता सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ गार्निश कर दे रहे हैं। बच्चे चीज़ वगैरह को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना। अच्छा, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।